अलग चितनावी त्रिभुवनपति दाता। ये मन जब तक विषय विकारों में लगा रहेगा तब तक अपने चित्त में परमात्मा का नाम नहीं आ सकता है। हमारा घट एक घर है और घर में अंधेरा है, घर में कचरा पड़ा हुआ तो मेहमान कहां से आएंगे। घट में अज्ञान का अंधेरा भरा पड़ा है, घर में विषय विकारों का कचरा भरा पड़ा है तो भगवान कहां से आएंगे। भगवान नहीं आ सकते। दादू क्या जानो कब होएगा हरि सुमरण एक तार, क्या जानो कब छोड़िए मन विषय विकार। आप प्रार्थना कर रहे हैं परमात्मा से कि हे प्रभु ये मन हमारा कब परमात्मा के सुमिरण में लगेगा। हे हरि आपके सुमिरण में कब लगेगा। एक तार निरंतर, क्या जानो कब छोड़िए, न जाने कब ये विषय विकारों को छोड़कर आपके भजन में लगेगा। बाद ही जन्म गमाया किया बहुत विकार, यो मन सुस्थिर नावत जय दादू निसार। अरे तू वादी बनकर बकवाद करके वाद विवाद में फंसकर और अपने जन्म को व्यर्थ गमा दिया है। तूने बहुत विकार के काम किए, घट में विकार भरे पड़े हैं। यो मन सुस्थिर ना भया, और मन को स्थिर किया ही नहीं तुमने। विकारों के कारण ये मन स्थिर हुआ ही नहीं। और जहां परमात्मा निज स्वरूप से सार स्वरूप परमात्मा विराजमान है वहां ये मन को लगाया ही नहीं। जब नहीं लगाया तो कैसे उसका अनुभव करोगे। दादू जन विस्पी बावरे दिन दिन बाडे रोग, देखती मर जाएगा तज विषया रस भोग। और मन के द्वारा हम इंद्रिय रूपी घोड़ों के साथ लगकर विषय विकारों में ही विषय रूपी रस ही पिया, विषय रूपी जहर ही पिया। तो अरे बावड़े तुम्हारे रोग नहीं होंगे तो और क्या होगा। दिन दिन बाढ़े रोग, तुम रोगी हो जाओगे। जन्म मरण के रोग से नहीं छूट पाओगे, देखत ही मर जाएगा। विचित्र वीर्य और चित्रांगद शांतनु की जो संतान थे वो विषय विकारों में इतने लग गए थे कि उनको क्षय हो गया और विचित्र वीर्य मारा गया। तो उसी प्रकार जो व्यक्ति वासनाओं में संसार के कामों में ज्यादा लगेगा तो वो जल्दी मारा जाएगा, शरीर में रोग हो जाएगा, देखते ही देखते मर जाएगा। तज विषय रस भोग, इसलिए विषय भोगों को, विषय विलास को छोड़ दो, संयमता से रहो। आपा पर सब दूर कर राम नाम रस लाग, दादू अवसर जात है जाग सके तो जाग। इसलिए आपा अहंकार को मेटकर राम नाम रस में लगे रहो। ये तो अवसर है, चला जाएगा, फिर क्या कर सकोगे। पहले ही चेत जाओ। ये चेतावनी के अंक की साखी है। दादू सब कुछ विलसता खाता पीता होई, दादू मन का भावता कह समझावे को। चाहे कुछ भी खाओ पियो, कुछ कैसे भी रहो, लेकिन मन के अनुसार अगर खाओगे, मन के अनुसार विषय विकारों में रमे रहोगे और विषय रस को ही पीते रहोगे, मन का भावता ही करते रहोगे और कोई समझाते हैं तो भी नहीं समझोगे, तो फिर तुम्हारा ठिकाना कहां है। फिर तो 84 तैयार है। सब कुछ विलसता, सब कुछ खाते पीते रहोगे, सब कुछ संसार विषय विकार में भटकते रहोगे, मन के भाई अनुसार सब करते रहोगे। चाहे फिर कोई कितना ही समझाओ वो नहीं समझ पाएगा। दादू मन का भावता मेरी कहे बलाय, सांच राम का भावता दादू कहे सुनाय। मन के भाई करते रहोगे और मन भोगों में आसक्ति हो रही है तुम्हारी, तो मन तो उन्हीं विषय विकारों को चाहता है। लेकिन सदगुरु के उपदेश द्वारा, ज्ञान द्वारा इस मन रूपी बलाई को आप खत्म भी कर सकते हो। इस मन रूपी बलाई को आप भगा भी सकते हो। और अगर उपदेश नहीं माना, भगाया नहीं, मन का ही भावता किया, तो ये मन एक दिन ये बलाई जैसे सुए को उठा ले जाती है, कबूतर को उठा ले जाती, ऐसे ही तुम्हें उठा ले जाएगी। काल रूपी बलाई से नहीं बच पाओगे। साचे राम को भावता, और जो सच्चे मत में चलोगे राम तुम्हें प्रिय लगने लग जाएगा।
तो तुम परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। ये संत महापुरुष सुना कर कह रहे हैं, ये सब मन का भाव था जे कुछ कीजिए आन, मन गहरा के 100 दादू साधु सुजान। जो भी कुछ कर रहे हो ये विषय विकारों का काम, संसार के काम, ये मन का ही काम है और ये परमात्मा से अन्य अनात्म काम है। और इन संसारिक अनात्म कामों में लगे रहे तो मन गहरा के 100, उस मन को अगर परमात्मा एक परमात्मा में नहीं लगाया तो संत और सुजान ज्ञानी महापुरुष यही कहते हैं कि ये मन संसार में भटक जाएगा, ये जीव को भी भटका ले जाएगा। जे कुछ भावे राम को सो तत् कह समझाए, दादू मन का भावता सबको कहे बनाए। जो परमात्मा को प्रिय लगे ऐसा काम करो, इस मन को समझाओ। सभी संतों ने इस मन को ऐसे ही समझाया, कहा है। इसलिए इस मन के मते मत चलो और मन कहे जो मत करो, संत सदगुरु शास्त्र कहे वो करो। पेंडे पग चाले नहीं होई रहा गलियार, राम रत्ने बे नहीं खावे को होशियार है। ये मन ज्ञान भक्ति वैराग्य रूप साधन की तरफ तो चला ही नहीं, ये मन तो संसार में ही, संसार की गलियों में, विषय विकारों की गलियों में ही गलियारा हो रहा है। राम रथ निभे नहीं खावे को होशियार, जो राम नाम रूपी रथ पर ये कभी बैठा ही नहीं, राम नाम की नाव में बैठा ही नहीं, सत्संग रूपी जहाज में बैठा ही नहीं, तो ये कैसे पार होगा। और जो कहता उसमें ये स्थिर रहता नहीं। शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, उस बात को ये मानता नहीं, निभाया नहीं। खेबे को होशियार, ये तो केवल कहने को होशियार है, करता कुछ नहीं है। दादू का प्रमोदे अन को अपन भैया जात, औरों को अमृत कहे अपनी विस्खात है। अब दादू जी महाराज कह रहे हैं कि हम उपदेश तो दूसरों को दे रहे हैं, लेकिन अपने मन को तो हम नहीं समझा रहे। ये हमारा मन तो मान ही नहीं रहा। हम औरों को तो अमृत पिला रहे हैं और खुद हम विषय विकार, विषय रस को पी रहे हैं, पाप कर्मों में लगे हुए हैं। तो मन कैसे शुद्ध होगा और दूसरे जीवों का कल्याण कैसे होगा? जब अपना मन ही शुद्ध नहीं हुआ तो दूसरों का कल्याण कैसे करोगे? दादू पंचों ये प्रमोले इन्हीं को उपदेश, यूं मन अपनात कर तो चेला सब देश है। इसलिए अपने मन के जो चतुष्ट अंतकरण द्वारा इस मन को और पांचों इंद्रियों को उपदेश दो कि अरे मन, तुम कहां जा रहा है? तुझे भगवान का भजन करना था, आए थे हरि भजन को उठन लगे कपास। परमात्मा के भजन को छोड़कर तू विषय विकारों में कैसे जा रहा है? इस मन को समझाओ, उपदेश दो। और ये मन अपना हाथ में हो गया, मन अपने कब्जे में हो गया, तो फिर सारा देश ही तुम्हारा शिष्य हो जाएगा। चेला सब देश, सारा देश ही चेला बन जाएगा, शिष्य सेवक बन जाएंगे। जब मन ही नहीं समझा, मन को ही चेला नहीं बनाया तुमने, मन को ही विषय विकारों से नहीं बचाया, तो शिष्यों को क्या बचाओगे? शिष्यों का कैसे कल्याण करोगे? दादू पंचों का मुख मूल है, मुक्का मनवा हो, यो मन राखे जतन कर साधका वे सोए। पांचों इंद्रियां तृप्त कब होती है? जब ये मुंह, पांचों इंद्रियों का मुख्य मूल ये मुंह है। अगर मुंह से आप कुछ खाओगे पियोगे नहीं तो इंद्रियां कैसे तृप्त होगी? और इस मुख का मूल क्या है? मन है। तो मन को रोको, मन के द्वारा इस इंद्रियों पर संयम और चाबुक रूपी जो है चाणक चेतावनी, संतों के शब्द, गुरुजनों के, महापुरुषों के, शास्त्र के जो शब्द है, उन शब्दों के द्वारा इस इंद्रियों रूपी घोड़ों को चाबुक से मारो कि ये इधर उधर भटके नहीं, विषय विकारों में नहीं जाए। तो इंद्रियों को रोको और मुख को रोको, और मुख मन के द्वारा रुकेगा। यूं मन राखे जतन कर। इसलिए इस मन को इस युक्ति से, इस उपाय से इस मन को रोको। और जो ऐसे रोकता है वही साध कहावे सोई, वही संत है, साधु है। मन को साध ले। दादू जब लग मन के दो ही गुण तब लग निपना नाय, द्वे गुण मन के मिट गए तब निपना मिलवाए।
जब तक मन में दो गुण है, सुख है दुख है, राग है द्वेष है, हर्ष है शोक है, शीत है उष्ण है, जब तक मन में दो गुण द्वंद भरे पड़े हैं तब लग ये मन शांत नहीं होगा। ये इसका अहंकारपना निपना, ये अहंकारपने से रहित नहीं होगा, अहंकार से रहित नहीं होगा। द्वे गुण मन के मिट गए, और जब द्वंद मिट गए, दुविधा मिट गई, एक परमात्मा एक निश्चल परमात्मा ही रह गया, तब निपना मिलवाए, तब तो ये मिटकर परमात्मा में मिल जाएगा। फिर इसके अहंकार नहीं रहेगा, ये अहंकार रहित होकर निर्मल होकर परमात्मा में मिल जाएगा। काचा पाका जब लगे तब लग अंतर होय, काचा पाका दूर कर दादुए के होय। जब तक मन में चंचलता है, अस्थिरता है, तब तक मन कच्चा है। पक्का कब होगा? जब पक्के परमात्मा से लगेगा, पक्के जीवन मुक्त संतों की शरण होगा। और जब तक मन कच्चा है, पक्का नहीं हुआ, तब तक परमात्मा से अंतर है, दूरी है। काचा पाका दूर कर, इसलिए मन की चंचलता को, मन के द्वंद्वों को दूर करके और एक निर्द्वंद होकर एक परमात्मा में लग जाओ। दादु एके होई, उस परमात्मा से लगकर एक में एक हो जाओ। सहज रूप मन का बाया जब दे दे मिटी तरंग, ताता शिला संभया तब दादू एके अंग। जब ये द्वंद मिट गए, मन सहज सरल स्वभाव का बन गया, और मन में मन रूपी मनोरथ सरोवर में जो विषय वासना की तरंगें चलती है, तो फिर अगर मन स्थिर हो गया, सहज भाव से मन पक्का हो गया, तो जो तरंगें उड़ती, लहरें उड़ती, विषय वासना की हवा चलेगी नहीं, तो तरंगें मिट जाएगी, मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं होगा। ताता शिला संभया तब दादु एक अंग। और जो ताता क्रोध कर लेते थे, और शीला जैसे कहते हैं कि निकम्मा या आलसी, तो न तो आलसी रहे न क्रोधादि करे, और समभाव में द्वैत भाव मिटकर और एक रस हो जाए। एक अर्थ इसका होता ताताशीला। हमारे श्वास दो नाकों से चलते हैं, एक सूर्य स्वर, सूर्य नाड़ी, और एक चंद्र स्वर। तो ये जो स्वर चलता सूर्य स्वर, ये गर्म होगा, इसमें गर्म हवा आएगी। ये सूर्य स्वर इसीलिए दिया कि ये गर्म है। और इधर चंद्र स्वर, ये शीतलता का प्रतीक है, शीतल चलेगा, ठंडी ठंडी हवा आएगी। जब ये दोनों बराबर हो जाए सुकमणा में, सुकमणा नाड़ी में जहां त्रिवेणी संगम हो जाए, तब दादु एक है। फिर तो हमारा स्वरूप स्वस्वरूप परमात्मा है, उस जगह स्थिर होते ही सुकमणा चलने पर आपका जो स्वस्वरूप परमात्मा आत्मस्वरूप है, उसका दीदार हो जाएगा। तो इस मन को सहज भाव से धीरे 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 रोककर, और मन के संकल्प को रोकते हुए आगे दोनों श्वासों को रोककर सम कर दो। अगर सम हो गए तो एक परमात्मा का स्वरूप ही रह जाएगा। दादू बहुरूपी मन तब लगे जब लग माया रंग, जब मन लागा राम सो तब दादू के अंग। और मन जब बहुरूपी, यानी अनेक रूपों में, अनेक वर्णों में, संसार में जब तक लगा रहेगा और ये माया के रंग में रंगा रहेगा, तो परमात्मा में नहीं लग सकता है। और जब मन परमात्मा में राम से लग गया, तो फिर एक राम ही रह जाएगा, फिर संसार नहीं रहेगा। हीरा मन पर राखे तब दूजा चढ़े न रंग, दादुयो मन थिरवया विनाशी के संग। अपने मन को हरि नाम हीरे पर लगाए रखो। और जैसे हीरा होता, हीरे पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता, पॉलिश नहीं होती, ऐसे मन अगर हरि नाम हीरे से लग गया तो मन भी एक हीरा बन जाएगा। और जब मन रूपी हीरा बन गया तो इस पर फिर संसारिक मायामों का रंग नहीं चढ़ेगा। यूं दादू
यो मन थिर भया अविनाशी के संग। महाराज कहते हैं कि ऐसे उस अविनाशी परमात्मा के संग लगकर और ये मन हीरा हो जाएगा, मन स्थिर हो जाएगा। सुख दुख सब जाए पड़े तब लग काचा मन, दादू कुछ व्यापे नहीं तब मन भया रतन। और जब मन स्थिर हो गया तो फिर सुख दुख, ये झगड़े जांटे द्वंद्व, हानि लाभ हर्षों की ये कुछ भी नहीं व्यापेंगे, क्योंकि मन में एक रस स्थिति हो गई। सुख आए तो भी अच्छा काम हो रहा तो भी ठीक है, बुरा हो रहा तो भी ठीक है, कोई हानि हो गई तो भी ठीक है, लाभ हो गया तो भी ठीक, उसमें वो सुखी दुखी हर शोक नहीं होगा उसको। और जब तक काचा मन होगा तब तक तो सुख दुख व्यापेंगे। कच्चे मन में सुख भी होगा दुख भी होगा, रोएंगे भी हंसेंगे भी। लेकिन जब मन स्थिर हो गया तो कुछ व्यापे नहीं, दादू कुछ व्यापे नहीं तब मन भया रतन। और जब मन में किसी प्रकार सुख दुख नहीं व्यापेंगे, द्वंद नहीं व्यापेंगे, तो ये मन रूपी रतन बन जाएगा, हीरा मोती बन जाएगा, राम रूपी हो जाएगा। दादू पाका मन डोले नहीं निश्चल रहे समाय। जो पक्का मन होगा वो इधर उधर डोलेगा नहीं, निश्चल एक परमात्मा में समा कर रहेगा। काचा मन दैदी सी फिरे और कच्चा मन होगा वो दसों दिशाओं में भागता रहेगा, जो चंचल घोड़े की तरह दौड़ता ही रहेगा। सीप सुधारस ले रे पीवन खारा नीर, माई मोती निवजे दादू बंद शरीर है। सीपी